नागौर स्थित शारदा बाल निकेतन में इन दिनों आरएसएस का एक महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास वर्ग शिविर चल रहा है। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, स्वयं सेवक हमेशा 3 बातों पर जरूर रखे अपने विचार। राजस्थान के नागौर स्थित शारदा बाल निकेतन में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास वर्ग शिविर चल रहा है। इस शिविर में 40 वर्ष की आयु तक के 284 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उनमें धैर्य के साथ साथ समग्र विकास लाना है। सर संचालक मोहन भागवत 3 दिवसीय नागौर प्रवास पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत रविवार शाम करीब 5:15 बजे जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा नागौर पहुंचे। वे 28 मई तक चलने वाले इस 20 दिवसीय प्रशिक्षण का वर्ग का हिस्सा बनेंगे, जो 17 मई से 6 जून तक आयोजित हो रहा है। भागवत अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान स्वयंसेवकों के साथ विभिन्न बौद्धिक सत्रों में व्याख्यान देंगे। हालांकि इस दौरान उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। ऊर्जा, व्यवहार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति पर विशेष बल। शिविर में अपने संबोधन में मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को ऊर्जा, व्यवहार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी उपयोगिता और आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। शिविर के दौरान भागवत प्रतिदिन 1-1 घंटे के प्रशिक्षण व्याख्यानों में शामिल रहेंगे। आज सोमवार को सुबह आयोजित शाखा में मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को ऊर्जा, व्यवहार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान और भविष्य में इन सभी गुणों का विशेष महत्व रहेगा, जिसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा। प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य सहभागिता वर्ग के सर्वाधिकारी हनुमान सिंह देवड़ा ने बताया कि सर संचालक भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर नागौर आए हैं और वे स्वयंसेवकों के साथ नियमित दैनिक कार्यक्रमों में सहभाग कर रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों में धैर्य के साथ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत शिविर में विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में राजस्थान के सभी जिलों से स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। एक बहुत सोच समझकर शुरू किया हुआ कार्य है, वो अब अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बीमारी क्या है और उपाय क्या करना चाहिए, इसका अचूक विचार हुआ। उपचार की पद्धति भी प्रयोगों से निश्चित की गई। तो हम कह सकते हैं कि संघ की कार्य पद्धति से काम हो सकता है और यह संघ सब प्रकार की बाधाओं को पार करके आगे बढ़ सकता है। ये कन्फर्म होने के लिए 1950 तक का समय गया। उसके बाद उसके आधार पर एक देशव्यापी संगठन और उसके स्वयंसेवकों का समाज में अभिसरण, ये होने के लिए 75-80 तक का समय गया। अपने कार्यकर्तृत्व और अपने शील के कारण समाज का विश्वास संपादन करना और उसके आधार पर समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छे काम करके इस विचार के आधार पर और इस गुण संपदा के आधार पर देश चल सकता है, ये सिद्ध करने के लिए ये अभी तक का समय गया है। अब इसके आगे काम है कि पूरा समाज इसी गुणवत्ता के आधार पर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से सारे भेद छोड़कर देश के लिए काम करे और देश को बढ़ा